Previous lectures we have learned about the input output instructions, data type declaration instruction. In this lecture we will continue our topic with our arithmetic instructions, operands, operators, data, different types of operators. So the first thing is what is arithmetic instructions. Arithmetic basically जो arithmetic instructions are the instructions which are from the mathematics. The mathematical part of the C language is known as arithmetic instructions. जो मैथमेटिक्स होता है सी लैंग्वेज के अंदर उसको हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस आर द इंस्ट्रक्शंस विच आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा और ऑपरेंड्स बाय यूजिंग द ऑपरेटर्स। जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो यूज़ होती हैं ताकि हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकें, ताकि हम डेटा के साथ कुछ हेर फेर कर सकें। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स के एडिशन करना ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसको हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर सिर्फ हमारे पास इतना कंसेप्ट है कि हम लोग जब हम किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि दो नंबर्स को ऐड करो, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, तो हम उसको अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो ऑपरेटर्स इज अ मैथमेटिकल यूनिट विच यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास एक साइन होता है, मैथमेटिकल यूनिट है, यानी कि मैथमेटिकल साइन है, जैसे कि प्लस हो गया, इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। ये सारे के सारे जो साइन होते हैं ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं। और जो ऑपरेंड्स होते हैं वो आपका डेटा होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ABCDEF, ये सारा का सारा आपका डेटा है। जो ऑपरेशंस हमारे पास परफॉर्म होते हैं वो हेल्प होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। जब आपस में जब वो मैनिपुलेशन होती है तो हमारे पास आउटपुट आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है 1 + 2, यहाँ पे 1 और 2 जो है हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेटर्स हैं आपका प्लस। तो 1 + 2 जो है आपका, ये आउटपुट आ गई आपकी 3, और ये कंप्लीट क्या होगी, आपकी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होगी। तो उसके बाद आता है हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो हमारे पास अब ऑपरेटर्स के 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं: यूनरी, अर्थमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल एंड असाइनमेंट। हम लोग बहुत क्लियर वे से पढ़ेंगे सारे के सारे ऑपरेटर्स को, और इनको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, UABRLCA। अगर इससे याद करेंगे तो आपको ये एज अ प्रायोरिटी वाइज आपको याद रहेंगे, बिकॉज जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होती है। जैसे यूनरी ऑपरेटर की सबसे कम प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद अर्थमेटिक, फिर बिटवाइज, फिर रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, असाइनमेंट। तो हमारे पास ये बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर हमारे पास जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी होती है। Every arithmetic instruction assigned with some priority. These are executed from left to right. जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं और जितने भी ऑपरेटर हैं वो आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ एग्जीक्यूट होते हैं। यूनरी ऑपरेटर आर दी ऑपरेटर्स विच रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड्स आर नोन एज यूनरी ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड्स की यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं कि +A +B +1 +2 -1 -2, A++B++ A-B-। तो ये जो जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड्स यानी कि एक सिंगल डेटा की हेल्प यूज होती है, तो उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस और साइज ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये जो यूनरी ऑपरेटर आपके होते हैं, 5 टाइप्स के यूनरी ऑपरेटर होते हैं। जो आपका प्लस ऑपरेटर है, कई लोग सोचते हैं कि प्लस ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड्स की यूज होता है, पर इसके अंदर यूनरी ऑपरेटर के अंदर ये जो ऑपरेटर है ये आपको डिफाइन करता है कि वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लस माइनस प्लस प्लस ऑपरेटर्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या है। जैसे कि हमारे पास पहला ऑपरेटर है प्लस माइनस ऑपरेटर, यानी कि प्लस और माइनस, यानी कि ये 2 ऑपरेटर्स हैं, एक प्लस है एक माइनस ऑपरेटर है। सो दिस ऑपरेटर रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड बिकॉज दिस साइन इंडिकेट्स वेदर द ऑपरेंड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यूनिटी ऑपरेटर के अंदर ये जो दोनों साइन होते हैं ये बताते हैं कि जो नंबर है वो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
और जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि जैसे दो नंबर को ऐड करते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है। तो नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यूज ऑफ द ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल, ये जो ऑपरेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये वो वाला ऑपरेटर होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी एक नंबर को इंक्रीमेंट कर देते हैं एक नंबर से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए की वैल्यू 1 है और हम एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन लिख दें, यानी कि ए प्लस प्लस लिख दें, यानी कि यूनरी ऑपरेटर लगा दें, तो हमारे पास उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ए प्लस 1 होके 2 आ जाएगी। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो होता है जिसके अंदर हमारे पास जो प्लस साइन है वो आपका बाद में आता है, पहले ऑपरेंड आता है फिर आपका प्लस साइन होता है। और जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो होता है जिसके अंदर हमारे पास पहले प्लस साइन आता है, प्लस प्लस साइन आता है, फिर आपका ऑपरेटर ऑपरेंड आता है। तो इसका इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक देव सी प्लस प्लस की एक आईडीई खोल ली और इसके अंदर एक मैंने न्यू फाइल डाल दी कंट्रोल एन से। तो अब मैं इसके अंदर प्रोग्रामिंग करूँगा। प्रोग्रामिंग कैसे होगी इसके अंदर, जैसे कि मैंने सबसे पहले इंक्लूड कर दी हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आपका आएगा इंट एक्स। एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी 2 और यहाँ पे मैंने डाल दिया एक्स प्लस प्लस। अब मैं आउटपुट डालूंगा प्रिंट एफ %d कोमा एक्स। एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा आपका गेट सी एच करेक्टर और क्लोज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप के अंदर विद एक्सटेंशन डॉट सी और इसका नाम रख दिया मैंने 2 एंटर और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया कंपाइल एंड रन। अब इसके अंदर जो आउटपुट आई है उसके अंदर आया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज 3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि हमारे पास जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो प्लस प्लस है, उसने अपना काम दिखा दिया। सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 थी, एक्स की वैल्यू 2 के बाद हमने उसके अंदर 2x जो है हमारे पास 2 आई, वहाँ से आपका प्लस प्लस ऑपरेटर एग्जीक्यूट हुआ, वहाँ से आपकी 3 वैल्यू आई और यहाँ पे आपकी 3 वैल्यू प्रिंट होगी। तो बेसिकली जो हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, एक्स के अंदर 2 गया, 2 के बाद वो ऑपरेटर आया, ऑपरेटर के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये होता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हमारे पास